नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विहान। भर्ती घोटाले की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रही, चाहे वो आपको न्यूज़पेपर के जरिए मिली, फेसबुक पेज के जरिए मिली, इंस्टाग्राम के जरिए मिली या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको मिली। लेकिन आपको सिर्फ न्यूज़ मिली। क्या आपने कभी किसी चीज़ को गहराई से सोचा समझा, या सिर्फ आपने कमेंट्स रीड किए कि और क्या कह रहे हैं? इसी के ऊपर मैं आपको एक बात कहता हूँ। कांग्रेस सत्ता में आती है, एक आइडियोलॉजी के साथ आती है, एक थिंकिंग के साथ आती है। जिस तरह से हर एक कंपनी का एक टैगलाइन होता है, हर एक चीज का एक टैगलाइन होता है, ठीक है। चाहे वो आपका बैंक है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, हर एक का टैगलाइन टैगलाइन होता है, ठीक है। कांग्रेस का भी टैगलाइन था। टैगलाइन क्या था? हम सत्ता सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन हुए, आप सभी को पता है हुए। क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हुए? बहुत से ऐसे स्कूल जिनको क्लोज कर दिया गया, सीएचसी हेल्थ सेंटर को क्लोज कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को क्लोज कर दिया गया। जहां पर छात्रों की कमी थी वहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स, आज से कुछ समय पहले या फिर एक साल पहले एक न्यूज आई थी, रशिया की एक न्यूज थी। और उस रशिया की न्यूज में क्या था कि एक स्पेशल ट्रेन जाती है एक गांव में, और उस गांव में सिर्फ एक बच्चा पढ़ाई करता है। मतलब उस एरिया में सिर्फ एक बच्चा है जो स्कूल जाता है। लेकिन रशिया में काफी बर्फ होती है, आपको पता है, रोड क्लोज्ड रहते हैं काफी टाइम। लेकिन ट्रेन सिर्फ उस स्पेशल बच्चे को लेने जाती थी ताकि उसकी पढ़ाई कहीं छूट ना जाए। इसलिए यहां पर क्या होता है कि जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है उनको भी क्लोज कर दिया जाता है, ये बोलते हुए कि हमें ये बंद करने पड़ेंगे क्योंकि 4-5 ही स्टूडेंट्स हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर एक स्टूडेंट है, शिक्षा दो गई। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरकार के अपने काम है, ठीक है। लेकिन हम तो आवाज उठाते रहेंगे आपके लिए हमेशा। अब होता क्या है कि मल्टीटास्किंग की भर्ती आती है। मैं बिल्कुल मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं, बस सुनते रहना, ठीक है। मल्टीटास्किंग की भर्ती हुई, लोगों ने 50-50 किलो के सीमेंट के बोरी के बैग उठाए और एक चाहत में कि हमें रोजगार मिलेगा, अपने एरिया में रोजगार मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, ठीक है, या किसी किसी भी सेक्टर में आपको रोजगार मिलेगा, मल्टीटास्क आपका रहेगा उसमें। लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों का रोजगार भी छीन जाता है। अब हुआ क्या? इसके बाद आप सभी के एग्जाम आने वाले थे, एचपीएसएससी आपका पेपर लेने वाले थे, ठीक है। एचपीएसएससी को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पेपर लीक मामला, मुझे नहीं लगता कि आज कोई जानता है इस एचपीएसएससी के बारे में कि ये पेपर लीक करवाता था। ये विभाग बिल्कुल पूरी तरह से पेपर लीक करवाता था। अंदर के एम्प्लॉयज, अंदर के वर्कर्स ही इसमें लिप्त थे। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते थे तब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता था, एक नोटिस बोर्ड की तरह, कि अगर आप कोई भी गैजेट अंदर लेकर जाते हो तो आपको परीक्षा से बाहर कर दी जाएगा। अगर आप पेपर चोरी करते हुए या फिर नकल मारते हुए या किसी भी तरीके से कोई भी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हुए पाए जाते हैं तो आपका पेपर उसी समय ले लिया जाएगा और आपका पेपर रद्द भी किया जाएगा और आपको कुछ सालों के लिए पेपर में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर? दिन रात आप सभी ने मेहनत की, पढ़ाई की, बहुत सारा पैसा आपने लगाया, आपके पेरेंट्स ने पैसा लगाया, ये सोच के कि एक दिन गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब मीन्स एक स्टेबल जॉब, सिक्योर जॉब, और बुरा वक्त आएगा तो उस बुरे वक्त में हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। अब होता क्या है, ये एचपीएसएससी के जो अंदर के जो एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, अपने रिश्तेदारों में, अपने कलीग्स में बांटते रहे पेपर, और कट ऑफ कितनी जाती रही? हाई। और जब हम एनालाइज करते थे कट ऑफ के लिए, आपको पता है कि एचपीजी की हब की टीम हर एक जिले में कम से कम 7-8 जिलों में हमारे सर्वे चलते थे, ठीक है। तो
जब स्टूडेंट्स बाहर निकलता था तो वो बड़ा डरा और सहमा हुआ होता था कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, 60%, 70%, लेकिन कट ऑफ कितनी जा रही थी? 85, 80, 94, 91, ये कट ऑफ। ये कौन थे? ये वही लोग थे जिन्होंने पेपर बेचे और सिर्फ क्वेश्चन पेपर स्टडी किया, वही क्वेश्चंस पढ़े, चले गए पेपर देने, टॉप भी कर लिया, आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। HPSSC को सस्पेंड किया गया पूरी तरह से। लेकिन अब यहां पर एक और चीज सामने आती है। HPPSC को यहां पर जिम्मा दिया गया कि भाई आप ये सारे एग्जाम करवाएंगे। क्लियर? ये सारे एग्जाम आप करवाएंगे और डेटा जो HPSSC का है वो यहां पर ट्रांसफर की जाएगा। देखिए, कोई भी बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग करप्ट नहीं होती है। करप्ट कौन होते हैं? उसमें लगे हुए लोग। मुझे लगता है कि डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं थी। उन सभी स्टाफ्स को उनके ऊपर एक्शन लेते, FIR होती, जांच होती, 3rd डिग्री होता, तो वो सब कुछ उगलते। लेकिन जो डेटा था वो HPSSC के पास अगर रहता तो होता क्या कि स्टूडेंट्स के जल्दी रिजल्ट भी निकलते, नया स्टाफ हायर किया जाता। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो ये चीजें बहुत जल्दी होती हैं, नया स्टाफ हायर किया जाता और जो विजिलेंस अपना काम कर रही थी उसको करने देते। विजिलेंस के ऊपर भी अभी आपको सारी चीज बताऊंगा और 2 पोस्ट ऐसी बताऊंगा जो अभी शिमला बोर्ड के पास उनका डाटा ही नहीं है। सही है, सारी चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अब यहां पर जिन बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग थे, आने थे, अब हुआ क्या? उनको दिलासा दिया गया, टाइम दिया गया, 1 हफ्ता रुको, 2 हफ्ता रुको, 1 महीना रुको, अप्रैल रुको, मार्च रुको, रिजल्ट आएगा। जब उम्मीद टूटने लगी तो स्टूडेंट्स कहां पहुंच गए? स्टूडेंट्स आपके पहुंच गए शिमला आंदोलन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब स्टूडेंट्स को 6th स्टैंडर्ड में एक पीरियड होना चाहिए कि बच्चों देखो, जब आप +2 कर लोगे या ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको आंदोलन पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंदोलन भी करने पड़ेंगे। पढ़ाई की है, पढ़ाई के बाद आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको धरने देने पड़ेंगे, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी और पुलिस के डंडे भी आपको खाने पड़ेंगे। आंदोलन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब 6th स्टैंडर्ड से ही फिर बच्चों को एक आंदोलन का पीरियड पढ़ाना चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही हो चुका है। चाहे वो आपका हिमाचल है, आपका राजस्थान है, आपका हरियाणा है, दिल्ली है, किसी भी स्टेट की बात कर लो, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट है, आंदोलन, छात्र आंदोलन, डंडे पड़ रहे हैं उनको, शिक्षकों को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। उसके बाद हुआ क्या? आंदोलन। ठीक है, इसलिए कई ऐसे बच्चे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कई ऐसे बच्चे जो आंदोलन में जाना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि सर कैसे जाएं, अगर कहीं FIR हो गई तो क्या होगा, अगर कहीं कुछ हमने ऐसा बोल दिया, मीडिया में कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा बयान कर दिया, तो हमारा क्या होगा, हमारे ऊपर तो FIR हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन करने से डरते हैं, सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है सिस्टम के लिए अगर आवाज उठाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। उसके बाद होता क्या है? बच्चे आंदोलन करते हैं, भूखे प्यासे आंदोलन करते हैं। कई ऐसी लेडीज हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के शिमला पहुंचती हैं अपने हक के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन रिस्पॉन्स कहां से मिलता है? न्यूज से। मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, न्यूज से एक आपको रोज दिलासा मिलता है कि इतनी पोस्ट है जल्द से जल्द आने वाली है, इतनी पोस्ट है जल्द से जल्द आने वाली है, इतने पदों के ऊपर जल्द से जल्द आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है। पटवारी की भर्ती हो सकती है, फॉरेस्ट गार्ड की हो सकती है, जेल वार्डर की हो सकती है, सब इंस्पेक्टर की हो सकती है, एलाइड की हो सकती है, HSNT की हो सकती है, स्टाफ नर्सेस की हो सकती है, आयुर्वेदिक की हो सकती है,
कंडक्टर की हो सकती है, वगैरह वगैरह। बहुत जल्दी ये फास्ट प्रोसेस होने वाला है, लेकिन कब तक? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या ये सिर्फ न्यूज़पेपर तक ही सीमित रहेगा या कभी प्रैक्टिकल भी होगा। विजिलेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि विजिलेंस टोटल 22 पोस्ट के ऊपर जांच कर रही है, ठीक है, 22 पोस्ट के ऊपर, ठीक है, जिसमें से 6 एफआईआर हुई हैं और 2 चार्जशीट दाखिल हुई है, ठीक है, और 17 पोस्ट ऐसी हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। 17 में से 3 के ऊपर भी एफआईआर हुई है। 5 भर्तियों की इसमें से जांच चल रही है और 9 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं पाया गया है। मतलब कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी किसी टाइप की कोई भी लीकेज सामने नहीं आई है 9 पोस्ट कोड। अब देखिए 9 पोस्ट कोड में से 2 ऐसी पोस्ट कोड है 969 और 999, ठीक है, 969 और 999, 969 और 999। 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की थी और 999 आपका लॉ ऑफिसर का था। इन 2 पोस्ट कोड का जो डेटा है, जो जानकारी है, वो HPPSC यानी कि लोक सेवा आयोग के पास भी नहीं है। क्या होगा इनका, जिन बच्चों ने पेपर दिया? तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हो सकता है, कितना टाइम अभी और लग सकता है? आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है। अभी आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर स्टडी कर रहे हो तो करते रहो और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लो। क्यों बना लो? क्योंकि पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी नहीं तो आपकी। आपने जो 1.5-2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कमाया है वो रफ हो जाएगा और ये रफ नहीं होने देना है। सोशल मीडिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। न्यूज़ रीड किया करो, लेकिन ये मत सोचो कि पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए पेपर आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। डिले चल रहा है, मानता हूं, सरकारों के हाथ में है, डिपार्टमेंट्स के हाथ में है, लेकिन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू वे में रखें, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो टाइम नहीं होगा फिर आपके पास, फिर और उलझन हो जाएगी। तो इस उलझन को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, अभी आप जो स्टडी कर रहे हैं उसे करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए और समय समय पर आप सभी की आवाज को मैं उठाता रहता हूं, सरकारों तक ये आवाज पहुंचती है। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते हैं, अच्छा लगता है, और सभी दिया करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख कर चले गए, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तब कैसे क्या होगा। कम से कम आप बोलना, आपको बोलना चाहिए, आपका राइट है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ लिखिए, दुनिया को पता चलता है, दुनिया देखती है, पढ़ती है, ठीक है। तो अभी आप जिस भी स्टेज पे हैं स्टडी करते रहो, ठीक है, और फालतू के जो भी चीज़ें हैं, कौन क्या कह रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। क्योंकि पोस्ट आएंगी, सरकारी नौकरियां आएंगी, लेकिन जब आएंगी टाइम नहीं होगा और बहुत जल्दी ये निकलने वाली हैं, ये मैं विश्वास आपको दिलवा सकता हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि प्रेशर लगातार बना के रखा हुआ है, बहुत जल्दी। अगस्त के बाद, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगस्त के बाद आपको धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगी। तो बस आपने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, पता नहीं लग रहा है, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस आप अपने घर पे बैठ के इजीली देख सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भारी भरकम फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। नीडी स्टूडेंट्स हो, गरीब स्टूडेंट्स हो, जरूरतमंद हो, पिछले 1.5 साल से फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, व्हाट्सएप कर लेना, आपके लिए पूरी मदद करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है आपके लिए मैं हमेशा मदद करता हूँ, ठीक है। तो बस आपने जुड़ना है,
और मेहनत करनी है, नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेगेटिव ना सोचना है ना दूसरों को करना है, ठीक है। चलिए मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।